सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। और थकान हमारे अंदर हुई थी, यहाँ पहुँच के वो थकान पूरी दूर हो गई है। ताकत कम है लेकिन दिमाग में और मन में पूरी स्फूर्ति है। जैसे इन जगह पे आ गए ना, बैग में मैगी रखी। ये ही मुख्य बुग्याल है और इस तरह का बुग्याल मेदिनी बुग्याल में पाया जाता है। मैं यूं चलते हैं तिरछे में, यहाँ पर अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। भगवान नाग देवता की कृपा दृष्टि हम पर बनी। साथ ही दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें, जितने भी आप अपने साथ बोतलें लाते हैं, खाने के पैकेट्स लाते हैं, उनको जरूर अपने साथ वापस ले जाएं। क्योंकि मेरे को 4-5 साल यहाँ पे हो गए और मैं बहुत सोच रहा था कि नाग टिब्बा जाना है, लेकिन आज जब कल आप यहाँ पे आए हैं, जूरा गली से डाउन में है शिला समुद्र, तो शिला समुद्र में जब आप रुकेंगे तो वहाँ पे इतनी आवाज आती है ऊपर से। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नाग टिब्बा ट्रैक रूट के दूसरे वीडियो में। तो आशा है आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा, तो दिखाते हैं आपको आज का वीडियो। ये बुग्याल है सर, ये यहाँ का। अच्छा, ये बुग्याल, ये ही मुख्य बुग्याल है और इस तरह का बुग्याल मेदिनी बुग्याल में पाया जाता है और पंवाली कांठा में भी इसी तरह का क्या है बुग्याल पाया जाता है। पूरा इस तरह से धीरे धीरे ये लाल हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर पाला लग गया है पड़ने और ये धीरे धीरे पाले से जलने लग गया है। ये फिदाई बुला रही हमें जीवा दिया ये फिदाई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जानवरों ने अपने लिए बना रखा है शेल्टर। उड़ियार बोलते हैं इसको गढ़वाली में, उड़ियार। तो मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये ट्रैक है। बिल्कुल घने बांझ के जंगलों के बीच से गुजरता हुआ ये ट्रैक बहुत ही आनंददायक, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बहुत सुंदर ट्रैक है, ये बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और मुख्य रूप से जो बायोलॉजी के जो छात्र हैं उनके लिए कितनी सुंदर ये पत्तियां हैं, बायो के लिए, ये फाइल बनाने के लिए, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार की पत्तियां इस जंगल में हैं। ये नाग टिब्बा का जो ट्रैक है, और मैं भौगोलिक भाषा में कह सकता हूँ कि इसे हम मिश्रित वन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ बांझ, बुरांस, मोरू और इसके वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो इस रास्ते की जो नेचुरल ब्यूटी है, नैसर्गिक सुंदरता है, वो आप देख सकते हैं। कितना अच्छा ये ट्रैक है। आप देख सकते हैं जंगल, ऐसा जंगल बहुत कम देखने को मिलता है। तो बीच में थोड़ा हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनियाल जी, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि अपने ज़माने के जाने माने ट्रैकर हैं। तो कुछ बता रहे थे सर आप? सर मैं बता रहा था कि जब हम ट्रैक करते हैं, ट्रैक करते हुए हमें थकान लग रही है, रास्ता लंबा है, तो हमें उस रास्ते पर चलने के लिए रेप में चलना चाहिए। और रेप का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा चलना चाहिए। चौहान सर और नौटाल सर हमें इस तरह से रेप में यूं चलते हैं तिरछे में, यहाँ पर इस तरह से। यहाँ से फिर हमने हल्का सा यू टर्न लिया और हम फिर इस तरह से चलना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। हमारे शरीर की बॉडी का झुकाव आगे की तरफ होना चाहिए। पैर जो हैं वो पीछे एड़ी के बल हमें टिकाने चाहिए। और फिर हमने ये रेप ले लिया यहाँ से, तो इससे मुख्य रूप से ये फायदा होता है, हमारी जो सांस फूल रही होती है, हमारी कमर में जो दर्द होता है, वो थोड़ा हल्का 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 रेप में जो है हम थोड़ा स्लोप में आ जाते हैं। और स्लोप में आने के पश्चात उसे थोड़ा सा आराम मिलता है। फिर हम टर्न लेते हैं और फिर स्लोप में आते हैं। इस तरह से चढ़ाई भी पार हो जाती है और हमें थकान भी नहीं लगती है मुख्य रूप। तो यहाँ पे हमारे वरिष्ठ साथी उनियाल जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जब आप ट्रैक करें तो जब चढ़ाई हो तो सीधा न चढ़े, चढ़ाई को इस तरीके से ऐसे चले, ऐसे, और फिर थोड़ा सा यहाँ ऐसे, इस तरीके से आप रेप लें। जैसे जैसी चढ़ाई चल रही है, नौटियाल जी का जोश थोड़ा सा कम हो रहा है, थकान लग गई है, क्योंकि खाना भी नहीं खाए सुबह। ये भी एक कारण है सर। शरीर में भले ताकत कम है लेकिन दिमाग में और मन में पूरी स्फूर्ति है कि हमें जहाँ जा रहे हैं वहाँ टाइम से पहुँचे और नाग देवता के दर्शन करें वहाँ पर। और आज हमें मिला है ये, आप देख रहे हैं, ये जो है मेहंदी है, वही वो वाली मेहंदी जो पेड़ में होती है,
अच्छा, पहले हम देखते थे कि इसको पीसते थे तो ये मेहंदी, एक तो पेड़ होता है मेहंदी का, ये कि बाहर से सेवाल टाइप का होता है, ये मेहंदी देता है, ये मेहंदी का कलर देता है। हाँ सर, हाँ ये मेहंदी कलर देता है ये। और जब पुराने समय में मेहंदियां नहीं होती थी तो घरों में हम लोग इसको लेके आते थे पेड़ों से निकाल करके, और कुछ पत्थरों पे लगी हुई रहती थी, कुछ पेड़ों पे लगी हुई रहती थी। इसे सुखा करके फिर हम इसे कूटते थे, और कूटने के पश्चात इसे भिगा करके शाम को हमने भिगाया और फिर अगले दिन हम इससे क्या करते थे, मेहंदी लगाते थे। बहुत खूबसूरत मेहंदी इससे खिलती है सर, बहुत बढ़िया ये है। जैसे हम चल रहे हैं इस प्रकृति की गोद में, प्रकृति की छाया में, मुझे शिव मंगल सुमन की एक हल्की सी 2 पंक्तियां याद आई। उन्होंने लिखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा। ये कविता हमने पढ़ी थी। आज हमें सचमुच इसका एहसास मुख्य रूप से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हम इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, चारों ओर क्या है, बादल भी दिखाई दे रहे हैं, धूप भी निकल रखी है, पेड़ों की छाया यहाँ है, धूप धरती तक आने के लिए तरस रही है। इतने घने जंगलों के बीच हम चल रहे हैं। तो काफी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं और हमारे ट्रैक के साथियों में पूरा जोश अभी नाग टिब्बा जाने का। बिल्कुल थकान की सिकन इनके चेहरे पे अभी कहीं नहीं है। पूरे उत्साह के साथ हम चल रहे हैं नाग टिब्बा, और काफी अच्छा ये ट्रैक। तो सभी लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस रास्ते में पूरे पत्थर बिछे हुए हैं। तो पुराना ये काफी प्रसिद्ध ट्रैक रूट रहा होगा, क्योंकि ये रास्ता बना रखा है पत्थरों से। तो आप देख सकते हैं यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा। आसमान बिल्कुल ब्लू, बहुत प्यारा नज़ारा। ये खेत टाइप के भी लग रहे हैं। खेत है यहाँ। मैं तब तो बोल रहा हूँ कि ये वाला एरिया है यहाँ पहले गुरुजी लोग रहते होंगे, वो खेती करते होंगे। ये देखो, ये जहाँ जहाँ वो है, मतलब पहुंच गए हम। हाँ ये तो है मेरे अंदाज से। बहुत सुंदर। जब हम इस हाइट पे आए तो कुछ इस तरीके का शानदार नज़ारा हमें मिला। और सुंदर दृश्य यहाँ का। हमारे साथी तो यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, कितने सुंदर बुग्याल हैं यहाँ। यहाँ पे मुझे ये लग रही है फॉरेस्ट की चेक पोस्ट, जो कि यहाँ पे तब्दील हो चुकी है खंडर में, क्योंकि इनका रख रखाव मेरे हिसाब से नहीं है, और शायद यहाँ कोई अंदर है। तो यहाँ हमारे साथी, हमारे भाई जी उनियाल जी हैं, जो इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे नौटियाल जी चल रहे हैं आगे। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं नाग टिब्बा बुग्याल में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर ये बुग्याल है। जितनी हम चढ़ाई चढ़े थे और थकान हमारे अंदर हुई थी, यहाँ पहुंच के वो थकान पूरी दूर हो गई है। इतना रमणीक सुंदर ये नज़ारा। तो काफी अपने आप में खूबसूरत ये स्थान। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं नाग टिब्बा में, और ये है सुंदर भव्य नाग देवता का मंदिर नाग टिब्बा में। यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग भगवान नाग देवता के दर्शन। और हमारे सर यहाँ पे दान पात्र में दक्षिणा डाल रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं महावीर नौटियाल, और आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर सीधे नाग देवता का मंदिर नाग टिब्बा में। बहुत ही रमणीक स्थान, बहुत ही सुरम्य और घने जंगलों के बीच में आप देख सकते हैं पानी का ये कुआं बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ, और बताते हैं कि अंदर अगर आप दूध डालेंगे तो वहाँ से यहाँ पर पानी आता है। ये इसकी महिमा, और बहुत ही इतने सुरम्य और दुर्गम स्थान पर इतना भव्य मंदिर अपने आप में जो श्रद्धालु हैं उनकी
भक्ति का ये अनुपम उदाहरण। इतनी ऊंचाई पर इतना पानी होना अपने आप में ईश्वर की लीला इसे कह सकते हैं। तो देख सकते हैं इतनी ऊंचाई पे ये भव्य सुंदर नाग देवता का मंदिर, और सबसे आश्चर्य की बात है यहाँ पे तालाब जो यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आकाश की जो छवि है पूरी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे किया हमने नाग देवता के दर्शन। इसके बाद चल रहे हैं हम यहाँ पे माँ तिलका के दर्शन करने के लिए। तो हमारे साथी लोग आगे जा चुके हैं, मैं भी चलता हूँ आगे। यहाँ से देख सकते हैं यह भव्य सुंदर नाग देवता का मंदिर। जौनपुर में ज़्यादातर देखे होंगे आपने खूबसूरत नाग देवता का मंदिर, उनमें से ये मंदिर इस प्रकृति की गोद में बसा हुआ काफ़ी सुंदर। यहाँ पर नाग देवता यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर रहते थे, अपनी कुंडली बना करके यहाँ पर रहते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी भी है और खाई सी यहाँ पर है, गहरा सा वो है। यहाँ पर वो अपने फन को ऊपर उठाए हुए नागराजा जिससे कहते हैं, नाग देवता जिससे कहते हैं, इसे छत्रपाल सिंहासन का राजा भी इसे के नाम से भी इनको जाना जाता है, और वे मुख्य रूप से यहाँ पर रहते थे। तो आज हमारे लिए परम सौभाग्य है कि हम आज उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये बच्चे आए हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज श्रीकोट से। आज इन्होंने नाग टिब्बा का टूर बनाया है, तो अभी दर्शन कर लिया इन्होंने। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ कभी कोई त्योहार मेला वेला लगता है? मेला नहीं, भागवत होती है। भागवत होती है। होती है? कब होती है भागवत? कभी भी, ज्यादातर जून में। अच्छा, ज्यादातर जून में होती है। ये भागवत के लिए बना रखा है यहाँ पे पंडाल। तो ये बच्चे भगवान नाग देवता से कक्षा 10 में अच्छे अंक लाने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके साथ मेहनत भी करनी है आप लोगों को, तभी अच्छे अंक आएंगे। लक्ष्मी सरोजस्ततां घंटा शूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जे दधितिं घनानुबलिसच्छीतां स्फुलितप्रभां। मजा आ गया जी। और यहाँ पे भाई साहब हमारे चौहान जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सरपल चढ़ा करके माता जी को चढ़ाने के बाद सबको प्रसाद वितरण किया जा रहा है। आज का जो हमारा टूर है, हम लोग वहाँ से बिना खाए हुए चल रहे थे, तो अब हम अपना व्रत भी खोलते हैं। अभी माता रानी का बहुत प्रसाद खा के। तो आप देख सकते हैं मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद अब हमारे साथी लोग बैठ गए यहाँ पे। सुबह से खाना भी नहीं खाया है, तो सभी यहाँ पे भोजन करेंगे। वो हमसे होशियार है, वो ना मकान बना रही है उस हफ्ते में घूमने। वीकेंड उन्होंने तो चलाया वीकेंड, पहले हमने सुना भी था उन नाम। वो 6 दिन काम कर रहे हैं, मसूरी भाग रहे उन्होंने क्या बना, जब हम लोगों ने बना दिया सब। जैसे इन जगह भी आ गए ना, बैग में मैगी रखी, हाँ। और एक छोटी सी कढ़ाई रखी, हाँ। लकड़ियाँ जंगल में है ही, दुनिया भर की, अब बना देता हूँ। पानी डाल, मेरी बोतल ना 1 लीटर का आता वो, हाँ। सिलेंडर मैगी तो कोरी भी खाते हैं ना, उसमें चूल्हा उसी के ऊपर है, बच्चे भी खा रहे होंगे। तो यहाँ पे कर लिया सभी साथियों ने भोजन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी कूड़ा हम लोगों के द्वारा किया गया था, सब एक साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं और इसको अपने साथ ले जा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस तरीके के ट्रैक पे आए हैं, यहाँ कूड़ा न करें और कूड़ा अपने साथ जरूर ले जाएं। अभी लोगों में खाना खाने के बाद जोश आ गया है। देख सकते हैं आप, जो अभी थोड़ा सा थकान के कारण से मुरझा गए थे, वो फूल फिर से खिलाए हैं, फिर से पिट्ठू तैयार हो गया। तो यहाँ का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने किया अभी लंच। मेरे पीछे है ये माँ तिलका देवी का मंदिर, सुरकंडा माता का मंदिर, और यहाँ से मेरे पीछे देख सकते हैं ये है नाग देवता का मंदिर।
तो नौटियाल जी कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ आने का विचार हमने पहले से बना रखा था। जब हम उधर जो है कंचनपुर नगर गए और ऊपर जो है फिडोगी गए, उससे पहले हम सोच रहे थे कि एक दिन हम नाग टिब्बा जाएंगे, और आज वो दिन आया और भगवान नाग देवता की कृपा दृष्टि हम पर बनी और हम आज उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे। साथ सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज जो है हमारी यात्रा बहुत अच्छी यात्रा रही। यहाँ से जब हम ऊपर से आए, नीचे नैनबाग होकर के और पंतवाड़ी होकर के, ऊपर ट्रैकिंग रूट हमारा 5 किलोमीटर लगा ट्रैकिंग रूट था। सभी लोग हंसी खुशी खेलते हुए, ब्लॉग बनाते हुए, फोटो खींचते हुए, नागराजा का नाम लेते हुए और माता तिलका देवी का नाम लेते हुए, सुरकंडा माता का नाम लेते, बड़े हंसी खुशी ढंग से यहाँ पहुँच गए। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ट्रैकिंग रूट बना हमारे यहाँ आने का, और कोशिश करेंगे कि ऐसे ही 1-2 हफ्ते में कहीं हम जाएं और अपने इस शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रहें, खुशी खुशी, और माता के दरबार में कहीं भी जाना हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा ट्रैकिंग जाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे ममगाई जी ने कि हमें निरंतर इस तरीके के ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ये समय फिर नहीं हमें मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा समय हमने यहाँ पे व्यतीत किया। लगभग 5 किलोमीटर का ये ट्रैक, बहुत सुंदर, आनंद आया यहाँ। और आप देख सकते हैं इस जगह की खूबसूरती को। बहुत ही आनंद की अनुभूति है सर। और इस स्थान पर, अलौकिक स्थान अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य स्थान। इस स्थान पर जितना भी आप देख रहे हैं, कितना घना जंगल, और मोरू के ये पेड़, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़, बहुत बड़े बड़े आप देख रहे हैं, बीच में बहुत ऊंचा पेड़ है। और हमारे साथी लोग जो है पूरा आनंद ले रहे हैं इस स्थान का। इतनी खड़ी चढ़ाई के चढ़ने के बाद भी कहीं पर भी हमें थकान की अनुभूति नहीं हो रही है, बल्कि हमें यहाँ पर आकर के ऐसा लग रहा है कि हमें इसी स्थान पर कुछ देर रुकना चाहिए। और अगर हम और सुबह आते तो और देर तक हम यहाँ रुक सकते थे। आप देख रहे हैं मौसम थोड़ा धीरे धीरे खराब हो रहा है, तो इस बात की भी चिंता होती है ऐसे स्थानों पर जाकर के, भाई मौसम जब तक खराब हो तब तक हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन स्थानों पर केवल देवता ही निवास कर सकते हैं। आदमी जो आते हैं यहाँ पर केवल दर्शन के लिए आए और अपना दर्शन करें और यहाँ से निकल जाएं। इसी में प्रकृति की भी भलाई है और हम लोगों की भी भलाई है कि हम इस स्थानों पर ज़्यादा देर न रुकें, क्योंकि कई बार आदमी यहाँ पर आकर के मनोरंजन का इसको स्थान बनाते हैं, जबकि ये मनोरंजन का स्थान नहीं है। यहाँ पर आएँ और दर्शन करें और प्रकृति का आनंद लें और यहाँ से फिर पधार जाएं। जैसे देख सकते हैं आप, ऊपर पूरी रेंज बांध के जंगलों से घिरी हुई है। तो काफ़ी सुंदर स्थान नाग टिब्बा, जिसका नाम काफ़ी सुना था आज से पहले, और आज यहाँ के दर्शन भी कर लिए। और इन स्थानों को देख के तो ऐसा लगता है कि इन स्थानों पर ही हम कुछ और समय व्यतीत करें, लेकिन समय की बाध्यता होती है, हमें जाना होता है। ये स्थान कुछ ही समय के लिए व्यतीत करने के लिए अच्छे हैं। अगर हम अधिक समय पर यहाँ रहें, मानव का हस्तक्षेप अधिक इन स्थानों पे होगा तो कहीं न कहीं हम प्रकृति को भी नुकसान पहुँचाएंगे। तो कुछ देर हम यहाँ घूमें, पिकनिक बनाएं और उसके बाद चले जाएं। साथ ही दोस्तों, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप इन स्थानों पे आएँ तो जितने भी आप अपने साथ बोतलें लाते हैं, खाने के पैकेट्स लाते हैं, उनको जरूर अपने साथ वापस ले जाएं, ताकि ये सुंदर और रमणीक स्थान हमेशा सुंदर बने रहें, ये क्षेत्र हमेशा प्लास्टिक मुक्त रहे। तो ऐसा हम कर सकते हैं एक कोशिश, और इसकी सुंदरता को बनाए रखना हम लोगों का फर्ज है। तो इसको जरूर करें। आप जब भी ट्रैक पे आएँ, यहाँ गंदगी न करें। मैं आने वाले साथियों से जरूर कहूँगा कि आप लोग यदि कहीं ट्रैक की योजना बनाते हैं तो ये नाग टिब्बा वाला जो ट्रैक रूट है बहुत अच्छा रूट है। आप यहाँ आइए, यहाँ की सुंदरता और शोभा को देखिए। सबसे पहले मैं सर आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे को 4-5 साल यहाँ पे हो गए और मैं बहुत सोच रहा था कि नाग टिब्बा जाना है, लेकिन आज जब कल आप यहाँ पे आए हैं तो आपके साथ आने का ये सौभाग्य मिला, और इसकी वजह से मैं पूरा नाग टिब्बा घूम के बड़ा सुंदर लगा। बहुत अच्छी जगह है। तो सभी लोग यहाँ पे खुश हैं, प्रसन्न हैं, और सभी ने यहाँ पे इस क्षेत्र की भूरी प्रशंसा की है। और निश्चित तौर से हम 3 बार यहाँ से बोल चुके हैं कि चलते हैं, लेकिन देख सकते हैं आप, कोई भी साथी यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं है और यहीं पे खड़े हैं और ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा और समय इस प्रकृति की गोद में बिताया जाए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने जब हम जीवन में परेशान हो जाते हैं, एक ही सहारा होता है भगवान का, तो इस तरीके की अर्जियाँ लिखते हैं हम भगवान के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने अपनी अर्जी लगाई हुई है भगवान नाग देवता के लिए, और हम भगवान नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने ये अर्जी लगाई है, अर्जी को जरूर सुने। नाग टिब्बा में भगवान नाग देवता का मंदिर अपने आप में दर्शनीय, इतनी ऊंचाई पे इस तरीके के मंदिर होना अपने आप में भी एक चमत्कार है। जब कभी हम ऐसे तीर्थ स्थल पर जाते हैं, बहुत हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे जोर से चिल्लाने की वैसे वो नहीं होनी चाहिए, परंपरा नहीं है वैसे।
वहाँ शांति कायम रहनी चाहिए, ये मान्यता है वहाँ पे। इसका आप साइंटिफिक कारण भी साइंटिफिक कारण भी होगा, लेकिन ऐसा है कि साइंटिफिक कारण भी है इसका। कारण ऐसा है कि जो हाइट पे है वो पहाड़ जो है बहुत ही वो रहते हैं, सेंसिटिव है। जरा सी भी उस पे आपने वो कर दिया तो वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन हो गया तो वो कर सकते हैं, उससे ग्लेशियर गिर सकता है। शिला समुद्र है तुम्हारे राज यात्रा में जब जाते हैं ना हम, बेदनी बुग्याल से आगे पड़ता है रूपकुंड, रूपकुंड के बाद है जूरा गली से डाउन में है शिला समुद्र। तो शिला समुद्र में जब आप रुकेंगे तो वहाँ पे इतनी आवाज आती है ऊपर से उस ग्लेशियर को टूटने की कि आदमी डरा हुआ रहता है। अगर आवाज करती तो ग्लेशियर टूट सकता है। आप बोला बिना कुछ आवाज किए हुए तो इतनी आवाज आ रही, तो अगर करेंगे तो ग्लेशियर पिघल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे ये बता रखा है कि कोई ज्यादा शोर शराबा न हो। तो ये बच्चों की यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है और ये बच्चे फोटो खींच रहे हैं। ठीक है बेटा, है कैसा लगा? बहुत अच्छा। कहाँ के हो आप? कौन सा गांव है आप लोगों का? एंदी के हो? एंदी में आ रखा हूँ। एंदी, बमन गांव, बिस्टोसी, और एंदी में टेंट वेंट भी लगे हों जसपाल राणा के, है ना? आप देख सकते हैं हमारे साथी लोग चल रहे हैं वापस घर की ओर। कितने आदमी थे? तो देख सकते हैं आप हमारे साथी लोग, ये थक चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं और सो गए यहाँ पे। गुरुजी ये जंगल बोल रहे हैं ना, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, तुम हमें ढूंढोगे, हम न जाने कहाँ होंगे। ये जंगल बोल रहे हैं, जंगल बोल रहे हैं, सही एकदम बात। धीरे धीरे आ रहे हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये पेड़ हैं और कितने सालों से यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि ये पेड़ आपस में बातें करते होंगे और कैसे ये खड़े हैं इतने समय से यहाँ पे और किसका ये इंतजार कर रहे हैं। तो अपने आप में, क्योंकि पौधों में भी जीवन है, इनमें भी भावनाएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ ही निरंतर आगे बढ़ते हुए, और ये जो पेड़ है न जाने कितने साल से यहाँ पे खड़ा है, इसको भी एक बार हक कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें कुछ आलसी लोग भी होते हैं। तो जंगल में भी बहुत सारी वनस्पति ऐसी होती है कि जो दूसरे वनस्पति पर डिपेंड है। अब ये जो आप देख रहे हैं बेल से लगी, उसमें चिपकी हुई है, तो ये बेल जो है इस पौधे पे ही चिपकी हुई है और यहीं से कहीं से स्टार्ट हुई है और इसी पौधे पे चिपक करके इससे भोजन भी लेगी और ये बाद में धीरे धीरे इस पौधे को नष्ट करने की कोशिश भी करेगी। तो ऐसी बहुत सारी वनस्पति है इस पे, जो बाहर से यहाँ पे हरी हरी वनस्पति देख रहे हैं, इस पौधे का अंग नहीं है, उसके बाद भी इस पौधे पर है ये। तो जो भी बड़ा होता है, जो भी कर्मठ होता है, उसके खाने पीने वाले और उसके साथ पलने वाले बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो ये जो सनेका है ये एक प्रकार से पैरासाइट प्लांट है, देख सकते हैं आप। तो हम इस समय पहुंच चुके हैं जहां से हमने अपनी ये पैदल ट्रैक शुरू किया था और उस गेट पे हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये भाई लोग अभी यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन ये फोन का जो बीमारी है इन पे छूटी नहीं है। फेसबुक व्हाट्सएप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। क्या करें। तो अब कर लिए हमने नाग देवता के दर्शन और अब चल रहे हैं हम यहाँ से वापस अपने घर। इसके साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।